हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सोन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर कैन में। हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर, और कैलेंडर में दोस्तों हमने 3 बात सीख चुके हैं। पहला हमने सीखा था वार ज्ञात करना, दूसरा हमने सीखा था डबल डेट का वार ज्ञात करना, और तीसरा हमने सीखा था सेम कैलेंडर समान पंचांग ज्ञात करना। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक माह के 5 वार ज्ञात करना, एक माह के 5 वार ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, ये सीखने से पहले हम ये पता लगा ले कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि यदि फरवरी 2004 में 5 सोमवार हो, फरवरी 2004 में सोमवार कितने हो, 5 सोमवार हो, तो उसकी 1 व 29 तारीख को क्या वार होंगे। हमें क्या पता है कि फरवरी 2004 में सोमवार कितनी बार है, 5 बार। हमें ज्ञात क्या करना है कि उसकी 1 व 29 तारीख को क्या वार होंगे। तो दोस्तों इसका वार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक बातें हमें जानना जरूरी है कि क्या होता है। जैसे बेसिक बातें में बात करूँ, हमें पता है कि माह जो होते हैं वो 4 प्रकार से होता है। एक माह ऐसा होता है जिसमें दिनों की संख्या 28 होती है, एक माह ऐसा होता है जिसमें दिनों की संख्या 29 होती है, एक माह ऐसा होता है जिसमें दिनों की संख्या 30 होती है, और एक माह ऐसा होता है जिसमें दिनों की संख्या 31 होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वो माह है जिसमें दिनों की संख्या 28 होती है। तो बात करते हैं माह की, और हम बात करते हैं पहला, जब भी दिनों की संख्या कितनी हो, वो माह है जिसमें दिनों की संख्या 28 हो या 28वां माह हो, वो माह है जिसमें दिनों की संख्या कितनी हो, 28वां हो। तो बात करें दोस्तों, मान लेते हैं इसकी 1 तारीख को सोमवार है, इसकी 1 तारीख को क्या वार है, सोमवार है। हमें पता है यदि 1 तारीख को सोमवार है तो हर वार 7 दिन के बाद में क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो इसके साथ में जोड़ते हैं तो इसकी 8 तारीख को भी क्या वार होगा, सोमवार ही होगा। ऐसे ही इसकी 15 तारीख को भी क्या वार होगा, सोमवार होगा। 15 में 8 जोड़ते हैं, इसकी 22 तारीख को भी कितना क्या वार होगा, सोमवार ही होगा। ऐसे यदि हम 22 में 7 जोड़ते हैं तो इसकी 29 तारीख को भी क्या वार होगा, सोमवार ही आता है। लेकिन हमें पता है कि माह कौन सा है, 28वां होता है। तो हमें पता है इसकी 29 तारीख को सोमवार है, तो इसके 28 तारीख को क्या वार होगा, रविवार। तो देखने से क्या पता चल रहा है कि जब माह 28वां होता है तो वो जिस दिन प्रारंभ होता है उसके एक दिन पहले 29 तारीख को क्या वार है, सोमवार। माह कौन सा है, 28वां, तो उसके एक दिन पहले समाप्त कब हो रहा है, रविवार को। तो हम कह सकते हैं जो माह 28वां होता है वो जिस दिन प्रारंभ होता है उसके एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब माह 28वां हो तो उसमें प्रत्येक वार कितनी बार आता है, 4 बार आता है। 7 चौक 28, क्योंकि इसमें दिनों की संख्या 28 है, 29 नहीं है। तो प्रत्येक बार कितनी बार आ रहा है, 4 बार। इसमें कोई भी वार 5 बार नहीं आता है। अब हम बात करते हैं कि जब माह कौन सा हो, 29वां हो। जब माह कौन सा 29 हो, जैसे मानते हैं दोस्तों कि इसकी 1 तारीख को क्या वार था, सोमवार था, तो वही वार कब होगा, 8 को होगा। वही वार कब होगा, 15 को। वही कब होगा, 22 को। और वही कब होगा, 29 को। क्या वार होगा, सोमवार। दिनों की संख्या कितनी, 29 को क्या वार आ रहा है, सोमवार। तो हम कह सकते हैं जिस माह में 29 दिन होते हैं वो जिस दिन प्रारंभ होता है वो उसी दिन क्या होता है, समाप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, हमें एक बात सीखने को मिली कि जब माह 29 हो तो वो जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। इसका मतलब इसमें कोई एक बार कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, और बाकी शेष बार कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार। तो हम कह सकते हैं 6 बार तो कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार। और कोई एक बार कितनी बार आ रहा है, 5 बार। और कौन सा बार आ रहा है, 1 तारीख वाला। 1 तारीख को क्या वार है, सोमवार। 1 तारीख का वाला मान लीजिए ये 8वां तारीख का, 15, 22 या 29 तारीख वाला वार कितनी बार आता है, 5 बार आता है। तो जिस माह में 29 दिन होते हैं वो जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है। उसमें प्रत्येक वार 4 बार आता है और कोई एक वार 5 बार आता है, और वो आता है 1 तारीख या 29 तारीख वाला वार कितनी बार आता है, 5 बार। आगे हम बात करते दोस्तों, जब माह कौन सा हो, 30वां हो। तो देखिए दोस्तों, ये जिस दिन प्रारंभ होगा, जैसे मान लीजिए इसको माना है हमने सोमवार को प्रारंभ हुआ है, तो उसकी 8 तारीख को वही बार होगा, उसकी 15 तारीख को वही बार होगा, उसकी 22 तारीख को वही बार होगा, और
29 तारीख को वही वार होगा। 29 तारीख को क्या वार होगा? सोमवार ही होगा। तो उसकी 30 तारीख को क्या वार होगा? मंगलवार होगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस माह में 30 दिन होते हैं वो जिस दिन प्रारंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पता चल रहा है कि जिस माह में 29 दिन होते हैं इसमें एक बार कितनी बार आता है? 5 बार। इसमें कोई 2 बार कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। तो हम देखते हैं इसमें 5 बार तो कितनी बार आएंगे? 4 बार। और कोई 2 बार कितनी बार आएंगे? 5 बार। 5 बार कितनी बार आएंगे? 4 बार। और कोई 2 बार कितनी बार आएंगे? 5 बार। कौन से बार आएंगे? 1 और 2 तारीख वाले बार। 1 को यदि सोमवार है तो 2 को क्या वार होगा? मंगलवार होगा। ऐसे ही 8 को सोमवार है तो 9 को क्या होगा? मंगलवार। ऐसे आगे चलेंगे। 29 तारीख को सोमवार है तो 30 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। तो हम कह सकते हैं 1 और 2 का वार 29-30 वाला वार क्या होता है? समान होता है। इसमें कोई 2 बार कितनी बार आते हैं? 5 बार आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जब माह कौन सा हो? 31वां हो। हमें पता है कि इसकी मान लेते हैं इसकी 1 तारीख को क्या वार है? सोमवार है। तो वही 8 तारीख को रिपीट होगा, वही वार 15 तारीख को रिपीट होगा, वही वार 22 को। उसके बाद में कब रिपीट होगा? 29 को। 29 को भी क्या वार होगा? सोमवार ही होगा। यदि 29 को सोमवार है तो 30 को क्या वार होगा? मंगलवार होगा। और यदि 30 को मंगलवार है तो 31 को क्या वार होगा? बुधवार होगा। यदि 29 को सोमवार है, 30 को मंगलवार है, 31 को बुधवार है, और यदि 1 को सोमवार है तो 2 को क्या वार होगा? मंगलवार। और 3 तारीख को क्या वार होगा? बुधवार। तो देखिए दोस्तों, जिस समय में 31 दिन है वो किस दिन प्रारंभ हुआ? सोमवार को प्रारंभ हुआ। और समाप्त कब हुआ? बुधवार को। तो हम कह सकते हैं जिस माह में 31 दिन होते हैं वो जिस दिन प्रारंभ होता है उसके 2 दिन बाद समाप्त होता है। कितने दिन बाद में? 2 दिन बाद में। और हम कह सकते हैं कि इसमें भी प्रत्येक वार 4 बार आता है, लेकिन कोई 3 वार कितनी बार आते हैं? 5 बार। इसमें भी प्रत्येक वार, जैसे मान लेते हैं इसमें 4 वार तो कितने बार आएंगे? 4 बार। और कोई 3 वार कितनी बार आएंगे? 5 बार। और 5 बार कौन से आएंगे? 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख वाले वार कितनी बार आएंगे? 5 बार। या 29, 30 और 31 तारीख वाले वार कितनी बार आएंगे? 5 बार। तो देखिए दोस्तों, इनके आधार पर अब हमारे क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि फरवरी 2004 में 5 सोमवार हो तो 1 और 29 तारीख को क्या वार होंगे? अब 1 और 29 हमें पता है फरवरी या तो 28वां होता है या कौन सा होता है? 29वां। लेकिन हमें पता है 2004 है, 4 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी कौन सी होती है? 29 भी होती है। तो जिस माह में 29 दिन हो, जिस माह में क्या हो? 29 दिन हो, वो जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन क्या होता है? समाप्त होता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? उसके 1 और 29 तारीख को क्या वार होगा? हमें पता है इसके 1 तारीख को सोमवार है, 29 को क्या होगा? सोमवार। हमें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि सोमवार कितनी बार आता है? 5 बार आता है। तो 29, जिस माह में 29 दिन होते हैं उसमें कोई 1 वार कितनी बार आता है? 5 बार। और वो कौन सा वार होगा? सोमवार ही होगा। तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा सोमवार। क्या होगा? सोमवार। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जुलाई माह में, क्वेश्चन इस प्रकार से है, जुलाई माह में सोमवार 5 बार आता है, तो उसकी 1 व 31 तारीख को क्या वार होंगे? उसकी 1 व 31 तारीख को क्या वार होंगे? अब हमें पता है कि जुलाई माह की बात की जा रही है। हमें पता है जुलाई माह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। तो माह कौन सा है?
31वां है। और हमें पता है जिस माह में 31 होते हैं और जिस दिन प्रारंभ होता है उसके 2 दिन बाद क्या होता है, समाप्त होता है। हमें पता है 1 को सोमवार, यदि ठीक है इसके 1 तारीख को जो वार होगा वो कब होगा, 29 तारीख को होगा। वही उसके बाद में 30 और 31, ऐसे इसकी 1, 2 और 3। हमें पता है कि जिस माह में 31 दिन होते हैं उसमें 3 वार कितने बार आते हैं, 5 बार आते हैं। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख वाले वार या 29, 30, 31 तारीख वाले वार कितने बार आएंगे, 5 बार आएंगे। तो अपने को दिया क्या गया है कि जुलाई माह में सोमवार कितनी बार आता है, 5 बार। हमें ये नहीं कहा गया कि सोमवार है किस दिन, 1 तारीख को है, 2 को है या 3 को है। तो मान लेते हैं कि सोमवार 1 तारीख को था। कब था, यदि 1 तारीख को हम सोमवार मानते क्योंकि 1, 2, 3 तारीख के बाद 5 बार आते हैं और सोमवार कितनी बार आए, 5 बार। तो मान लेते हैं 1 तारीख को सोमवार है तो 2 तारीख को क्या वार होगा, मंगलवार होगा, और 3 तारीख को क्या वार होगा, बुधवार। यही वार वहाँ होंगे। 29 को क्या वार होगा, सोमवार। 30 को क्या वार होगा, मंगलवार। 31 को क्या वार होगा, बुधवार। अब जरूरी नहीं है कि सोमवार 1 तारीख को ही हो, सोमवार 2 तारीख को भी हो सकता है। यदि 2 तारीख को सोमवार है तो उसकी 1 तारीख को क्या वार होगा, रविवार होगा, और 3 तारीख को क्या वार होगा, मंगलवार होगा। इसको यहाँ पर रखना अपने को। 29 को क्या वार है, रविवार। 30 को क्या वार है, सोमवार। 31 को क्या वार है, मंगलवार। सोमवार 1 तारीख को भी मान चुके हैं, 2 को भी, और सोमवार 3 तारीख को भी हो सकता है। यदि 3 तारीख को सोमवार है तो उसकी 2 तारीख को क्या वार होगा, रविवार होगा, और 1 तारीख को क्या वार होगा, शनिवार होगा। यही वार यहाँ होंगे। यदि 1 तारीख को शनिवार है तो 29 को भी क्या वार होगा, शनिवार। 2 तारीख को क्या वार होगा, रविवार। 30 तारीख क्या वार होगा, रविवार, और 31 तारीख को क्या वार होगा, सोमवार होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर से क्या पूछा जा रहा है कि जुलाई माह में सोमवार 5 बार आता है तो उसकी 1 और 31 तारीख को क्या वार होगा। हमें पता है जुलाई माह में कोई 3 वार 5 बार आते हैं। अब इस सोमवार 5 बार आ रहा है तो सोमवार 1 को भी हो सकता है, सोमवार 2 को भी हो सकता है, और सोमवार 3 को भी हो सकता है। प्रश्न पूछ रहा है कि 1 और 31 तारीख को क्या वार होगा। तो हमें पता है 1 तारीख को क्या वार हो सकते हैं, 1 तारीख को सोमवार भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, और शनिवार भी हो सकता है। ऐसे ही इसकी 31 तारीख को क्या वार हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, और सोमवार भी हो सकता है। तो अपना आंसर यदि इस प्रकार से कोई ऑप्शन मिलता है तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। प्रश्न इस प्रकार से है कि अप्रैल माह में मंगलवार 5 बार आता है तो उसकी 2 तारीख को क्या वार होगा। अब दोस्तों में पता है कि अप्रैल माह की बात हो रही है। अप्रैल माह कौन सा होता है, 30वां होता है, और 30वें के बारे में पढ़ चुके हैं। जिस माह में 30 दिन होते हैं वो जिस दिन प्रारंभ होता है उसके अगले दिन क्या होता है, समाप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, इसकी 1 तारीख का जो वार होगा वो किसके समान होगा, हमारे 29 तारीख के समान होगा, और इसकी 2 तारीख के जो वार होगा वो किसके समान होगा, 30 के समान होगा। और जिस माह में 30 दिन होते हैं उसमें 2 बार कितने बार आते हैं, 5 बार आते हैं। तो 1 तारीख, 2 तारीख या 29, 30 तारीख वाले वार 5 बार आएंगे। और यहाँ पे मंगलवार कितनी बार आ रहे हैं, 5 बार। या तो मंगलवार 1 तारीख को होगा या मंगलवार 2 तारीख को होगा। यदि मंगलवार हम 1 तारीख को मानते हैं तो इसके 2 तारीख को क्या वार होगा, बुधवार। और यदि हम मंगलवार 2 तारीख को मानते हैं तो इसके 1 तारीख को क्या वार होगा, सोमवार। और प्रश्न में हमारे से क्या पूछा जा रहा है, उसकी 2 तारीख को क्या वार होगा। तो इसकी 2 तारीख को क्या वार हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है और मंगलवार भी हो सकता है। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं हम। देखिए, यदि
क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से हैं, यदि 25 जनवरी को सोमवार हो तो कौन से वार 5 बार आएंगे। यदि 25 जनवरी को सोमवार हो तो कौन कौन से वार 5 बार आएंगे। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, जनवरी माह की, और हमें पता है जनवरी माह में दिनों की संख्या कितनी थी, 31, और जिस माह में दिनों की संख्या 31 होती है और जिस दिन प्रारंभ होता है उसके 2 दिन बाद समाप्त होता है। तो हम बात करते हैं, देखिए 1 तारीख, इसके 2 तारीख और 3 तारीख किसके समान होती है, 29, 30 और 31। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख वाले वार कितने बार आएंगे, 5 बार। अब हमें पता है कि 25 जनवरी को क्या वार आ रहा है, 25 जनवरी को आपको वार दिया गया है सोमवार। यदि 25 को सोमवार है तो 26 को क्या वार होगा, मंगलवार। 26 को मंगलवार है तो 27 को क्या वार होगा, बुधवार। 28 को क्या वार होगा, गुरुवार। 29 तारीख को क्या वार होगा, शुक्रवार। तो 29 तारीख को क्या वार है, यदि 29 तारीख को शुक्रवार है तो 30 तारीख को क्या वार होगा, शनिवार। और 31 तारीख को क्या वार होगा, रविवार। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि यदि 25 तारीख को सोमवार है उसको 29 तारीख को क्या है, शुक्रवार। और हमें पता है 29, 30 और 31 तारीख वाले वार कितनी बार आते हैं, 5 बार। तो 29 को शुक्रवार होगा, 30 को शनिवार होगा, 31 को क्या होगा, रविवार। और अपना प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन कौन से वार 5 बार आएंगे, तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार कितनी बार आएंगे, 5 बार। इसी प्रकार दोस्तों हम 1 माह के 5 वार ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।